तो स्टूडेंट्स 7 पार्ट, यानी कि इससे पहले हम लोग 6 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 पार्ट जो है वो पास्ट के लिए किया था, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग का पार्ट 7 है। तो एज़ यूजुअल आपको पता होगा कि आज पार्ट 7 है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग करेंगे। जस्ट लाइक तीनों टेंस में ये कॉमन होता है, हम लोगों ने देखा था सबसे फर्स्ट वीडियो में। तो आज पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे हम लोग। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में एक चीज़ तो एकदम साफ साफ क्लियर है कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। पहले सिंपल देख लीजिए, इसमें हम लोग उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, या वैसे टेंस का जो वैसा एक्शन होता है सेंटेंस का, जिसमें ये क्लियर होता है कि टाइम जो है वो बीत चुका और उसमें कोई भी वर्क कंप्लीट हो चुका था। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात का। यानी जो बीता हुआ समय था उसमें कोई काम पूरी तरह से हो चुका था। कन्फर्मेशन का सेंस यहाँ पर आता है। ध्यान देने लायक बात ये भी है थोड़ा सा कि ये पास्ट इंडिफिनिट से थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे भी है क्योंकि इसमें वर्क के कंप्लीशन का 100% सेंस डेवलप होता है। हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को। तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका असर्टिव स्ट्रक्चर, क्योंकि हम लोग को चारों स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम लोग असर्टिव को देखते हैं। तो इसके असर्टिव स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट के साथ हैड यूज़ होता है, देखिए यहाँ पे, और उसके बाद V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी नीचे मैंने एग्जांपल में दिया है राज हैड ईटन मैंगो। तो सिंपली आप ऐसा देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि राज आम खा चुका था। राज आम खा चुका था। तो सिंपल है, देखिए खाने का जो काम था वो हो चुका था, यानी बीते समय में ये काम हो चुका था, पूरी तरह से खत्म हो गया था। तो ये सेंस देख लिया आपने कि किस तरह से ये चीज़ों को कंप्लीट होने का सेंस देता है। सेकंड है कि जस्ट असर्टिव की तरह ही, देखिए ध्यान से, असर्टिव की तरह नेगेटिव भी सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, बट इसके साथ बस नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? नॉट। यहाँ देखिएगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल एक चीज़ आपने देखा, राज हैड नॉट ईटन मैंगो। याद रखिएगा कि इस स्ट्रक्चर में हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। किस फॉर्मेट का? वर्ब के थर्ड फॉर्मेट का। तो ध्यान रहेगा कि जब भी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो ईट का ईटन है ना, गो वेंट गॉन तो गॉन वाला, यानी कि स्ट्रक्चर में जब भी हम यूज़ कर रहे हैं V3 का तो वो चेंज फॉर्मेट है। तो यानी यहाँ तक दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या इंपॉर्टेंट है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग पहले से जानते हैं कि जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं किसी भी सेंटेंस का तो ऑक्सिलरी को आगे कर देते हैं। हाँ, सेकंड केस होता है जब हम लोग उसमें WH वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वो WH वर्ड तो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो हो जाएगा जब WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंस को हम देखेंगे तब, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं WH क्वेश्चन वर्ड्स। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखना है कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का हो जाएगा। जैसे हैड राज ईटन मैंगो, क्या राज आम खा चुका था? यानी इस बार आपने जो सेंटेंस अराइज किया उसमें क्वेश्चन तो है साफ साफ, लेकिन उसमें भी सेंटेंस के पास्ट में कंप्लीट होने का सेंस है। ये बात हम लोगों को हर बार गौर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसी के साथ, देखिए इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव, यानी बात सिंपल साफ हम लोग को दिख रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन भी अराइज करेगा और नॉट भी इंक्लूड होगा। तो ध्यान देने लायक बात ये है यहाँ पे कि नॉट भी है। तो सिंपल देखिए कि सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट है उसके पहले हैड लगा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन मार्क राइज कर रहा है इसलिए। अब है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हैड राज नॉट ईटन मैंगो, क्या राज आम नहीं खा चुका था? तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर कैसे हम लोग के चारों सेंटेंस में बस थोड़े से फेरबदल के बाद आराम से बन जाते हैं। अब एक एक करके हम लोग इसके सारे मेन रूल को देखेंगे और यूजेस को भी, एज वेल एज आप रूल कहिए या यूजेस कहिए, दोनों सेम है। ध्यान से देखते हैं हम लोग, चलते हैं सबसे पहले रूल की तरफ। देखिए हमारा पहला रूल क्या कहता है। पहला रूल जब भी है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि वो बेसिक वाला बात जो मैंने पहले लाइन में बोला था कि फॉर द वर्क इन विच इट सीम्स द वर्क ऑलरेडी हैड हैपेंड इन पास्ट, यानी सिंपल है कि इस तरह के कार्य के लिए या इस तरह के वाक्यों में जिसमें हमें ये पता चलता है कि काम जो है ऑलरेडी पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, यानी बीते समय में काम के पूरे होने का सेंस देता है। अब कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, शी हैड रीच्ड देयर अर्लियर, देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, सब्जेक्ट प्लस V3, ध्यान रखिएगा हैड के बाद क्या लगाना था हम लोग को? V3। तो वही सेंस यहाँ पर ले रहा है। देखिए अब क्या है कि शी हैड रीच्ड देयर अर्लियर, वह वहाँ पहले ही पहुँच चुका था, वह वहाँ
पहले ही पहुंच चुका था। आप एग्जाम्पल से एक चीज़ साफ देख रहे होंगे कि इसमें एज ए सफिक्स एक यहाँ पर देखिए ध्यान से पार्ट यूज़ हो रहा है, चुकी थी, चुके थे और चुका था। तो ये भी आप आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी ओल्ड सेंस से लिया जाता है बट करेक्ट है, ठीक है। यानी कि शी हैड रीच्ड देयर अर्लियर, वह वहाँ पहले ही पहुँच चुकी थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास यानी नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास जो है वो है आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम। देखिए यहाँ पे आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम कहने का मतलब है कि मैं उसे पहले ही बता चुका था, मैं उसे पहले ही इन्फॉर्म कर चुका था। फिर से देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आप क्लियर यहाँ पर देख सकते हैं कि आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम, मैं पहले उसे बता चुका था। यानी एक बार फिर से बताने का सेंस जो है वो पास्ट में ही कंप्लीट हो गया। तो हम इसको बोलेंगे कि फॉर द वर्क इन विच इट सीम्स द वर्क ऑलरेडी हैड हैपेंड इन पास्ट। तो चीज़ें जो भी हैं वो पास्ट में हो चुकी थी और अब हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो आप इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे हैड प्लस V3 लेकर, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस जो है वो अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज होते रहेगा। तो चलते हैं हम लोग नंबर 2 रूल की तरफ। देखिए रूल नंबर 2 जो हमारा है वो ये कहना चाहता है, एक वर्ड आपने वहाँ पर देखा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, सीक्वेंशियल एक्शन। अब ये इसका क्या मतलब होता है, सीक्वेंशियल एक्शन? हाँ, तो सीक्वेंशियल एक्शन का मतलब होता है एक के बाद एक होने वाला काम, यानी एक काम हुआ और दूसरा काम फिर उसके बाद हुआ। तो ऐसे नहीं, पहले हम लोग इसको एक और स्ट्रक्चर में इसको कर चुके हैं डिस्कस, जिसको हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पास्ट इंडेफिनिट का वीडियो देखिएगा, कन्फ्यूज़न जो होगा वो आपका दूर हो जाएगा, आपको वो वीडियो की लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर द सीक्वेंशियल एक्शंस इन विच वन इज अकर्ड आफ्टर अनदर, और फॉर द प्रायर एक्शन, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये वर्ड देखिएगा, फॉर द प्रायर एक्शन। प्रायर एक्शन कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी हम एक ऐसा सेंटेंस देखेंगे जिसमें दो काम हो रहे हैं और दोनों काम जो है वो सीक्वेंशियल हो रहे हैं। अब सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरा। सिंपल देखिए, मैं इसको पार्ट वाइज करके सिंपल आपको पहले बता रहा हूँ। राम हैड स्लेप्ट, पहले मैंने इस पार्ट को अंडरलाइन किया, ठीक है। अब बीच में एक कंजंक्शन है बिफोर, ये कंजंक्शन बिफोर को हम सेपरेट करते हैं। अब है बिफोर इट स्ट्रक 7, इट स्ट्रक 7, यानी अभी हम सेंटेंस को दो भाग में यहाँ से बांटते हैं। ये बिफोर जो है वो सेपरेटर का काम करेगा, बिफोर से हम सेंटेंस को दो पार्ट में कर चुके हैं। देखिए, तो इसका सेंस निकलता है राम हैड स्लेप्ट बिफोर स्ट्रक 7, मतलब ये हुआ कि राम जो है वो सो चुका था, कब, तो 7 बजने से पहले। देखिए फिर से यहाँ पर चुका था आ रहा है, ध्यान देना ये है कि राम 7 बजने से पहले ही सो चुका था। आप पूरे ओवरऑल सेंटेंस को देखिए और पता करने की कोशिश कीजिए कि पहले कौन सा काम हुआ, 7 बजने का या सोने का। 7 तो बाद में बजा, जबकि राम पहले ही सो चुका था। यहाँ पे क्या लिख रहा है, राम हैड स्लेप्ट बिफोर इट स्ट्रक 7। तो इसका मतलब सिंपल यही है कि राम के सोने का काम पहले हुआ। तो अभी यहाँ पर ब्रैकेट वाले बात का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि फॉर द प्रायर एक्शन, यानी राम के सोने का काम पहले हुआ, तो हम साफ देखेंगे कि उसी पहले वाले काम जो पहले घटना हुआ उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट की बात जहाँ तक आएगी तो यहाँ पे आप सेंटेंस को देखिए, राम हैड स्लेप्ट, यानी हैड के साथ V3 लगा हुआ है, यानी पहले कंप्लीट होने वाले जितने भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है हम उसमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। और इट स्ट्रक 7, देखिए ठीक है, स्ट्राइक का स्ट्रक हो गया, ध्यान दीजिएगा 7 बजने से पहले। तो जो सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो कि बाद में घटा है ना, काम 2 हुआ है, इसमें राम जब पहले सोया तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और 7 बाद में बजा तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान रहेगा कि जब सीक्वेंशियल वर्क होगा हमारा एक ही सेंटेंस में और उसी एक सेंटेंस में हमें 2 स्ट्रक्चर का यूज़ करना होगा, पहले घटने वाले काम के साथ पास्ट परफेक्ट और सेकंड में होने वाले वर्क के साथ पास्ट इंडेफिनिट। आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा। समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल से, देखिएगा। सेकंड एग्जाम्पल हमारा बोलता है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। एक बार फिर यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, द पेशेंट हैड डाइड, यानी HD हैड डाइड का मतलब क्या हुआ। अब बताइए डॉक्टर पहले आया या मरीज पहले मरा। तो इस सेंटेंस का पहले हिंदी वर्जन देख लीजिए कि पेशेंट डॉक्टर के आने से पहले ही मर चुका था।
फिर से चुका था का सेंस आ रहा है, यानी मरीज के मरने का काम पहले हुआ है, डॉक्टर बाद में आया है। तो पहले कौन सा काम हो रहा है, मरीज के डेथ होने का। तो सिंपल है कि द पेशेंट हैड डाइड, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और इसके बाद जो वर्क हो रहा है, द डॉक्टर केम, वो पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले होने वाले एक्शन के लिए, प्रायर एक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का, जो कि यहाँ पे है। और जो सेंटेंस हमारा बाद में हो रहा है पार्ट, वो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। आई होप कि पूरी तरह से ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं हम लोग रूल नंबर 3 की तरफ। देखिए रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 3 जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमें इसको समझना है अच्छे से। देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा है, फॉर द अनफुलफिल विशेस और डिज़ायर। ऐसे एक मिनट, जब हम अभी बोलेंगे कि अनफुलफिल विशेस, बात सुनने से ही साफ लग रही है कि एक ऐसा विश जो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है, कि मुझे एक साइकिल खरीदने का मन था, यानी मन था, यानी अभी एट प्रेजेंट उसके पास साइकिल नहीं है, या फिर उसने साइकिल नहीं खरीदी। तो आप सिंपल इस चीज़ को समझिए और देखिएगा, एग्जाम्पल से ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कैसे देखते हैं, देखिए, एनी अनफुलफिल विशेस, डिज़ायर्स, एनी पास्ट होप, विशेज एंड इमेजिनेशन, यानी कोई कल्पना जो होनी थी मगर हुई नहीं। आप उसके साथ क्या इस्तेमाल कीजिएगा, पास्ट परफेक्ट का। देखिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर। देखिए, आई हैड इंटेंडेड टू गो टू आगरा लास्ट ईयर, हम लोगों को पिछले साल आगरा जाने का इरादा था, है नहीं, हम लोगों को पिछले साल आगरा जाने का इरादा था, ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए तो ये अनफुलफिल विश है। और यहाँ पर हम लोग एक चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का। ध्यान से देखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, आगरा जाने का जो इरादा था वो पिछले जितने भी बीते टाइम में उस समय की बात थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, उनका ये काम पूरा नहीं हुआ। तो नेक्स्ट टाइम हम ऐसे देखेंगे कि वी हैड एक्सपेक्टेड दैट शी वुड वॉन द गोल्ड मेडल, हम लोग सोचे थे या हम लोग उम्मीद किए थे या हम लोगों को उम्मीद थी, तीनों एक ही बात है, कि वो गोल्ड मेडल जीतेगी, है ना, कि वो गोल्ड मेडल जीतेगी, मगर ऐसा हुआ नहीं, आपको उम्मीद थी, ठीक है ना। तो उम्मीद थी तो इसका मतलब है कि वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी आप आराम से पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो होप कि ये वाला भी आपको समझ में आया होगा, स्ट्रक्चर नंबर 3 और रूल 3, सॉरी। तो अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 4 की तरफ। देखिए हमारा रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 में एक सिंपल सा एकदम इजी कंसेप्ट है, आपको कुछ करना नहीं है, बस इसमें आपको कन्वर्जन को अंडरस्टैंड करना है। यानी आप जो भी देख रहे हैं वहाँ पे बस बेसिक चीज़ है कि अगर मैं इस पूरे इतने दूर के पार्ट को मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली समझा देता हूँ, आप समझ जाइएगा। देखिए करना क्या है इसमें, इसमें सिंपल आपको ये देखना है कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नेशन में चेंज करते रहेंगे और उस समय आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है, नॉट रिपोर्टिंग वर्ब, आपको पता है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। ध्यान देखिएगा, ये रिपोर्टेड स्पीच और ये रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब आपका पास्ट में हो, देखिए सेड है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सेड है, ठीक है। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, यानी शेड लिखा हुआ हो, और आपका रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हो प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में जब रिपोर्टेड स्पीच को लिखेंगे और आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होगा, तो कन्वर्जन यानी कि इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे कि हमारे जो ये कोड के अंदर लिखे हुए वर्ड्स हैं या जो हमारा सेंटेंस है, हम उसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। हम उसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी कि व्हेन वी आर जस्ट गोइंग टू चेंज द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट फॉर्म जो यहाँ पर है आपका स्पीच का, अब उसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इनडायरेक्ट में। लेकिन इन केस ये पास्ट नहीं प्रेजेंट परफेक्ट में है, तभी ये पॉसिबल है कि पास्ट परफेक्ट में हो पाएगा। यानी ये बात साफ क्लियर है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में हो, तो हम आराम से इसको टोल्ड में चेंज कर कर इसे पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। ये एक एग्जाम्पल आपके लिए आई थिंक एनफ है। चलिए चलते हैं हम लोग रूल नंबर 5 की तरफ। रूल 5 और ये लास्ट रूल है हमारा। ध्यान से देखिएगा
कि इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि फॉर सच एन एक्शन दैट वाज स्टार्टेड इन पास्ट, यानी कोई ऐसा काम, ध्यान दीजिएगा, जो आपका पास्ट में शुरू हुआ हो और स्टिल यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो शुरू हो, मतलब जारी हो, है ना। तो वो देखिएगा कि ये यहाँ पर दो वर्ड लेता है, सिंस, फॉर एंड ऑलवेज। इस तरह के वर्ड्स भी आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसे सेंटेंस या वर्ड्स जिसमें आपको ऐसा दिख जाए कि वो काम पास्ट में शुरू हुआ है और स्टिल कंटिन्यू है ना, यानी अभी भी वो जारी है। देखिए, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। ध्यान रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का। देखिए कैसे, राहुल हैड बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स, यानी राहुल 10 सालों से शिक्षक है। ठीक है, राहुल 10 सालों से शिक्षक है, शिक्षक था नहीं, शिक्षक है। जब हम समझेंगे कि जब भी हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि काम उसके शिक्षक बनने की जो प्रक्रिया थी कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं थी, ये किसी न किसी निश्चित समय पे ज़रूर शुरू हुआ होगा, तभी वो पास्ट में कन्वर्ट हुआ है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम को उठाकर हम लोगों ने प्रेजेंट तक मैच किया और एक ड्यूरेशन निकाला 10 ईयर का। ध्यान रहेगा, ये जो ड्यूरेशन हमारा 10 ईयर है वो एक्चुअली गैप है बिटवीन द ज्वाइनिंग डेट एंड द स्टिल डेट जो अभी आपका रन कर रहा है। तो यानी राहुल क्या है, 10 सालों से शिक्षक है और शिक्षण का काम कर रहा है। तो ये ड्यूरेशन जो आपने निकाला वो क्या है, वो साफ साफ आप यहाँ पे देखिएगा कि एक टाइम है 10 ईयर्स। तो आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है फॉर। आपको ये वर्ड्स कॉमन मिलेगा जब भी हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम किसी सेंटेंस में लगाते हैं एज ए सफिक्स, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सिंस, फॉर या ऑलवेज लगाकर हम इसको ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। शर्ला हैड बीन अ शेफ सिंस ही वॉज 15, यानी शर्ला जो है 15 सालों से शेफ का काम है कर रही है। ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा कि फिर से ड्यूरेशन सामने आ गया, लेकिन इस बार सिंस यूज किया गया है ना। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कोई काम अगर पास्ट में शुरू हुआ हो, स्टिल कंटिन्यू हो, तो आप उसको पास्ट परफेक्ट से बना सकते हैं। स्टूडेंट की मेजॉरिटी क्या होती है कि सर अगर ऐसा केस हुआ तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाएंगे। तो हाँ, ये भी सही है। और ये कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको भी पहले जान लीजिए कि दोनों केसेस पॉसिबल हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी इसका स्ट्रक्चर बनेगा, एज वेल एज ये पास्ट परफेक्ट से भी बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पास्ट परफेक्ट से भी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी। तो दोनों ही केसेस में ये ऐसे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन पास्ट पॉसिबल है, यानी आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इजीली और सेंस अच्छे से अपना शो कर सकते हैं। तो चलिए, ये था हमारा आज का पास्ट परफेक्ट टेंस का वीडियो। आई होप कि आप सबों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आने पे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। उम्मीद है कि हम आपकी उम्मीद को पूरा कर पा रहे होंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पास्ट के लास्ट पार्ट के साथ, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस